आज हम पढ़ेंगे एनटीपीसी के लिए जो प्रीवियस ईयर 2019 में पेपर हुआ था। वो 19वीं वाली भर्ती थी, उसमें जो पेपर में आए थे रेलवे के, ये परमार सर के द्वारा जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, उनके जो नोट्स हैं हम उनके नोट्सों को उनको रिवीजन करेंगे फास्ट। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधायिका के अवकाश के दौरान राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? किस विधायिका के अवकाश के दौरान राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 213 में। किसमें? अनुच्छेद 213 में। ठीक है। अवकाश 2 सत्रों के बीच विराम है। सत्र केंद्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। जो सत्र को बुलाने में राष्ट्रपति बुलाता है, जो संसद में बुलाता है। ठीक है। राज्य में राज्यपाल बुलाता है, राज्य विधायिका में। सत्र अनुच्छेद, जो सत्रों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 85 में है। ठीक है। इस सत्र के तीन भाग होते हैं। एक होता है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जो बजट सत्र है, जो बजट सत्र है, जो अभी जो फरवरी में आता है, इसे बजट सत्र बोलते हैं। जो मानसून सत्र जो जुलाई में आएगा, और इसके बारे में जो तो शीतकालीन सत्र जो सर्दियों में के मौसम में हो सकता है। ठीक है। 2 सत्रों के बीच की विधायिका का अधिकतम गैप कितना होना चाहिए? 2 सत्रों के बीच का अधिकतम गैप 6 महीने का होना चाहिए। ठीक है। अध्यादेश जारी, अध्यादेश के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। ठीक है, 3 अंग। एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसद के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। संसद के 3 भाग हैं। केंद्र में लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कानून बना सकता है। इसमें कानून बनाने की राष्ट्रपति, यदि दोनों, जैसे अभी लॉकडाउन चला था, उसमें कोई कानून बनाना था, यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों नहीं बैठ सकते हैं तो राष्ट्रपति भी कानून बना सकता है। ठीक है। राज्य में राज्य में होता है, इसमें विधानसभा यहाँ पे से बिल पास होकर आता है। यदि राज्य में हो तो विधान परिषद, राज्य में हो तो, और इसमें राज्यपाल भी कानून बना सकता है। यदि दोनों अनुपस्थित हो तो राज्यपाल कानून बना सकता है राज्य में। अनुच्छेद 212 अनुच्छेद 212 में राज्यपाल के विधानमंडल की प्रक्रियाओं पर। ठीक है। अनुच्छेद 212 राज्य के विधानमंडल की प्रक्रियाओं पर न्यायालय प्रश्न नहीं कर सकता है। ऐसे ही इसमें यदि हम 90 घटाएंगे तो 122 आएगा। ऐसे ही ये संसद में होता है। यदि संसद में यदि कोई की प्रक्रियाओं पर न्यायालय प्रश्न नहीं कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट का वर्णन है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 233 के बीच में वर्णित है। अनुच्छेद 210, इसमें राज्य विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा। जो अनुच्छेद 10 में राज्य विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है। 1809 में किस गवर्नर ने महाराणा रंजीत के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इनका नाम था चार्ल्स टी मैटकॉफ। इन्हें भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह सुचारिया मिल्स के थे। ठीक है। सुखचारिया मिल्स के थे। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1839 में। ठीक है। संधि के दौरान सतलज नदी को सीमा बनाकर ऊपर के हिस्से को सिख तथा नीचे को ब्रिटिश का शासन करने लगे। ठीक है। ऊपर इन्होंने क्या किया? सतलज नदी को सीमा बनाया। सतलज नदी को ऐसी सीमा बना के ऊपर सिखों ने राज किया, नीचे ब्रिटिश करने लगे। ठीक है। फर्स्ट एंग्लो युद्ध 1845 से 1846 तक चला। ठीक है। और ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था हार्डी के समय पे। ठीक है। इसमें एंग्लो में सिखों के और हार्डी के बीच में हुआ था। इसमें लाहौर की संधि भी हुई थी। ठीक है। अब हम डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। डलहौजी ने हड़प नीति
इसने हड़प नीति चालू की थी। हड़प नीति का इसमें कौन कौन से क्या क्या शामिल थे? सतारा, सतारा कब हुआ था? 1848 में। संभल 1849 में। जैतपुर 1849 में। उदयपुर 1852 में। नागपुर, झांसी 1853 से 54 के बीच में, ठीक है। अवध, अवध डलहौजी ने अवध को चेरी कहा था, क्योंकि इसने इसे पता था कि ये लटका हुआ है, इसको हम जीत लेंगे। इसने 1856 में जीत भी लिया था, ठीक है, अवध को। इन्होंने डलहौजी ने फर्स्ट ट्रेन कब चलाई थी? ये चलाई थी बॉम्बे से थाने के बीच, 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है। और ये 1853 में चली थी समथिंग। और ये मालगाड़ी थी, ना कि ये पैसेंजर थी। और डलहौजी ने PWD चालू किया था, ठीक है। और डलहौजी ने लाइन टेलीग्राफ लाइन, ठीक है। और डलहौजी ने बुश डिस्पैच, जिसे मैंने कार्टा कहा जाता, भारतीय शिक्षा प्रणाली बोला जाता है, ठीक है इसको। और दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, ये किसके बीच में, कौन था इसमें जब हुआ था? ये डलहौजी था, ठीक है, सेकंड वाले में। और पुनर्विधवा विवाह एक्ट अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके प्रमुख थे, ठीक है। इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में पुनर्विधवा विवाह। यदि शायद आया है बेंटिंग और डलहौजी के बीच में, यदि कोई नाम आए, यदि ऑप्शन में दोनों हो, तो यदि कहा जाए कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट, तो आप डलहौजी लगाना, ना कि बेंटिंग लगाना, ठीक है। क्योंकि ये प्रमाणित है, क्योंकि ये कुछ पेपरों में जिसको आंसर सही माना गया था, बेंटिक को नहीं। बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। बेंटिंग को मैकलेज मिंट के शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। और बेंटिंग 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय, ठीक है, 1829 में किया था सती प्रथा का अंत बेंटिंग के शासनकाल में। इसके प्रमुख थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। और सर्किट कोर्ट का अंत इन्होंने किया था, ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे? बेंटिक को माना गया था। ये 1833 एक्ट सेंट हेलेना एक्ट बोला जाता है, ठीक है। इसे बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रथम का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की है, ठीक है। अब कालिदास की कौन कौन सी रही? ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्र, ये मालविका अग्निमित्र पुष्पमित्र के बेटे थे, ठीक है। रघुवंशम, कुमार संभव, जिनकी रचना है। व्यास ने क्या लिखा है? महाभारत। और महाभारत को फारसी में कन्वर्ट किसे? रजा नामान जो अब्बुल फजल ने लिखी है, ये महाभारत को उसको फारसी में कन्वर्ट किया है। रवि कीर्ति ये पुलकेशिन द्वितीय के ये दरबारी कवि थे, ठीक है। इन्होंने एहोल प्रस्तुति ये लिखी है इन्होंने, ठीक है। और जो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक थे, ये कर्नाटक में था, ठीक है। हरिसेन किसके शासक थे? समुद्रगुप्त के, ठीक है। और भारत का नेपोलियन एवं वेस्ट आर्थर ने कहा था, ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिसे वेस्टर्न आर्थर स्मिथ ने कहा था, ठीक है। और इसमें जो हरिसेन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो था ना, ये अमर्त्य सेन है और संध विग्रह का दंडनायक का, जो वहाँ के उसमें उस समय का वो थे, ये पद थे। इसमें महत्वपूर्ण पद अधिकारी जो कुमार अमर्त्य है, संध विग्रह का युद्ध एवं शांति का है, और दंडनायक न्याय अधिकारी होते थे, ठीक है। नागर सृष्टि यह हरिसेन के पास नहीं था, जो ये नागर श्रेणी है ये इसके पास नहीं था। समुद्रगुप्त को सिक्कों में बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। जो समुद्रगुप्त के सिक्के थे उसमें बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया था, ठीक है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का भी पहला है, ठीक है। ये कब आया था? 1875 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब आया था? 1992 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। भारत का सबसे शक्तिशाली चोल शासक राज फर्स्ट कब राजा बने थे? ये बने थे 985 में, ठीक है। और ये राजेंद्र के पुत्र थे, ठीक है। और इन्होंने
अर्ली चोला ये एक संगम हुआ था, जिसमें थर्ड चोला बीसी और थर्ड सेंचुरी बीसी थे और थर्ड एडी तक चला था, ठीक है, संगम में वो, जिसमें 3 संगम हुए थे। सेकंड संगम में तमिल टैक्स थे, ठीक है। और जैसे जब इसमें देखा हमने, और महमूद गजनबी के समकालीन था जब इसने युद्ध किया था 1014 में एडी में, जब इसने किया था, ठीक है। और पल्लवा मुत्तेर ने पल्लवों पर युद्ध किया था। विजयालय है, इसने कावेरी डेल्टा जीता था, ठीक है। और विजयालय ने क्या बनवाया था, निशुम्भदिनी मंदिर बनवाया था, देवी का मंदिर, ठीक है। कांस्य वास्तुकला को प्रसिद्ध खोई मोम नामक तकनीक से बनवाया था। कांस्य वास्तुकला के लिए एक खोई हुई मोम की तकनीक से बनवाया था विजयालय ने, ठीक है। अब देखो चोलों की राजधानी, या तो अभी तो तंजौर मान दो या ओरायू मान लो, ठीक है। इनका प्रतीक कौन था, टाइगर। बंदरगाह क्या था, कावेरीपट्टनम, ठीक है, पांड्या। अब पांड्याओं की राजधानी क्या थी, मदुरई, ठीक है। प्रतीक क्या थी, मछली। और बंदरगाह था कोरकाई, ठीक है, कोरकाई। और ऐसी चेरा, मतलब चोल वंशों का क्या था, राजधानी बज्जी। और प्रतीक था एरौ, ठीक है। और इनका बंदरगाह कौन सा था, मुजरी या टोंडी। इन्हें अशोक के अभिलेखों में केरला पुत्र कहा गया था। इन्हें अशोक के अभिलेखों में क्या कहा था, केरला पुत्र कहा गया था। पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, कौन सी नहीं है, पाटली हिल्स नहीं है, ठीक है, जो उत्तराखंड में होती है। अब इनमें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ क्रम से कौन कौन सी हैं, देखो डफला है, गिरी है, अबोर है, मिसमी है, नीसी है। जो नीसी है ये जनजातियों के नाम पर रखी गई है। पटकाई है, बम है, नागा हिल्स है, और मलीलपुर हिल्स है, मिजो हिल्स है। ये सब पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, ये पिछली बार भी मेरी शिफ्ट में भी आया था। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, ये है इंडो बांग्लादेश, जिसकी लंबाई पता है कितनी है, 40-96 किलोमीटर, ठीक है, बांग्लादेश की। और पूरी भारत में जो टोटल सीमाएं कितनी की डिस्टेंस कितनी है, 15,106 किलोमीटर है टोटल। और इसकी मतलब जो भारत से कौन कौन से देशों की सीमा लगती है, इसकी एक ट्रैक होती है। बचपन में MBA किया, ठीक है। जो B से हो गया बांग्लादेश, C से चाइना, और P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। जो बांग्लादेश की सीमा है कितनी, 40-96, और चाइना की है 34-88, और पाकिस्तान की 33-23, ठीक है। तो तुम सबसे ज़्यादा याद रखनी है ये वाली, ये अधिकतर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। या तो तुम जब ये पाकिस्तान की भी याद रख लो, क्योंकि ये अपना पड़ोसी भाई है। और अफ़गानिस्तान, इसकी भी याद रखनी है ना, 106 किलोमीटर है। सबसे कम किसकी लगती है सीमा, अफ़गानिस्तान की, ठीक है। जो ऐसे 2 स्टेट बताओ जो सीमा में राज्य 3-3 राज्य लगते हैं, ठीक है। 2 स्टेट हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। पहला तो सिक्किम है, नेपाल, भूटान, चाइना। और अरुणाचल प्रदेश की भूटान, चाइना, म्यांमार, ठीक है। और 3 साइड से घिरा हुआ है, एकमात्र राज्य है, वो है त्रिपुरा, जो 3 साइड से घिरा है, 3 स्टेट से घिरा है, ठीक है। बांग्लादेश से कौन कौन सी सीमा लगती है, कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, जैसे इसकी ट्रैक है MAMTW, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। कौन सा भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा कौन सा दून है पर्वत श्रृंखला का, शिवालिक का, ये है देहरादून, सबसे बड़ा, ठीक है। इसे इंचक्चल लॉन्गटेल वैली के नाम से जाना जाता है, इन्हीं को दून कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय है
और इसे हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, या मिडिल हिमालय, जो बीच वाली होती है इसे मिडिल हिमालय या लेंसर बोलते हैं। नीचे वाले को शिवालिक, जो सबसे नीचे होती है उसको शिवालिक बोलते हैं। और इस मिडिल हिमालय को उत्तराखंड में क्या बोलता है, नांग तिब्बा के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में से पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है कश्मीर में, ठीक है। और हिमाचल में धौलाधार के नाम से जाना जाता है। नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? किसमें होता है? आर्टिकल 74 में। जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है आर्टिकल अनुच्छेद 74 में होता है। राष्ट्रपति का वर्णन है अनुच्छेद 52 में, ठीक है। और राष्ट्रपति की शपथ किस में है? अनुच्छेद 60 में है, ठीक है। और पीएम डीफ एंड हेड रेड हेड बोला जाता है, मतलब इसको पीएम को अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के पास होती है ये होती है अनुच्छेद 53 में, ठीक है। और हम चलो आप ये बताओ कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक खिलाड़ियों से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और हैंडबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। और नेटबॉल में 7, ठीक है। और बेसबॉल में 9 और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अनटचेबल किसकी रचना है जी? मुल्क राज की आनंद की है, ठीक है। और इन्होंने 2 लीव्स 4 बाउल्स इनकी एक ये भी रचना है, ठीक है। और ये खुशवंत सिंह की कौन सी है? ट्रेन टू पाकिस्तान, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत आती है। ट्रूथ लव सच्चा प्यार, लिटिल माइकल्स, ठीक है। ये बहुत अच्छी इसकी ये ट्रेन टू पाकिस्तान एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, पिछली बार बहुत बार आया था, ठीक है। आर के नारायण की कौन सी है? मालगुडी डेज, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स हैं। BR अम्बेडकर की कौन सी? जाति का विनाश और द बुद्धा एंड हिज धम्मा। मूक नायक सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मूक नायक सबसे वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ये भी इनकी है BR अम्बेडकर की। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न था तानसेन, ठीक है। अकबर के दरबार के में 9 रत्नों में से कौन था? तानसेन था। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसका पूरा नाम था, ठीक है। अमीर खुसरो तूतिया हिंद, अमीर खुसरो ने कौन सी? तूतिया हिंद की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी, ठीक है। तूतिया हिंद की उपाधि किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर आजम, ठीक है। और नूर सिकिर मुबारक शाह के शासनकाल के बारे में तुगलक वंश के थे, ठीक है। नूर सिकिर मुबारक शाह के शासनकाल के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है, नूर सिकिर में। और उस्ताद अहमद लाहौरी वास्तुकार थे शाहजहाँ के समय के। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी वास्तुकार थे शाहजहाँ के समय में। इन्होंने ताजमहल बनाया था, उस्ताद लाहौरी ने, ठीक है। ये ताजमहल उस्ताद हामिद लाहौरी जीवनी लिखी है शाहजहाँ की, ठीक है। इन्होंने उस्ताद हामिद लाहौरी ने शाहजहाँ की जीवनी लिखी है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। और इसके गुरु कौन थे? हरिदास। इसका गुरु याद रख लेना, ठीक है, कभी को पूछ लेता है। इन्होंने ध्रुपद गीत अकबर ने मियाँ की उपाधि दी थी तानसेन को। किसने दी थी? अकबर ने। ग्वालियर के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में थे, ठीक है। तानसेन महोत्सव जो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है। तानसेन महोत्सव जो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान MP मध्य प्रदेश में है, जो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, ठीक है। बांदीपुर, बन्नरघट्टा, नांगरहोल, अंशी, ये सब कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है। अरे कूनो तो कर्नाटक में है यार, सॉरी गलती हो गई यार, सॉरी। कूनो कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में माधव, पन्ना,
बांधवगढ़, कान्हा, ठीक है। गुजरात में कौन कौन से हैं? गुजरात में गिरी है, वंसा, मरीन, ब्लैक बक, एशियाटिक लैंड। राजस्थान में रणथंभौर, केवला, सरिस्का डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। ये कूनो है कर्नाटक में, ठीक है। सॉरी गलती हो गई थी। अनुच्छेद 26 से संबंधित क्या है? धार्मिक मामलों के प्रावधान की स्वतंत्रता, ठीक है। धार्मिक मामलों की प्रावधान की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से? अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है, ठीक है। धार्मिक करों में भुगतान ना करना, धार्मिक करों का भुगतान ना करना अनुच्छेद 27 में है। अनुच्छेद 25 में कहा धर्म का प्रचार करना। भारत मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? ये मैकमोहन रेखा, ठीक है। और ये कितने सेक्टरों में बांटा गया है? इसको 3 सेक्टरों में बांटा गया है, ठीक है। वेस्टर्न लद्दाख और सेंट्रल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल ईस्टर्न, ठीक है। ये इसके 3 सेक्टर बांटे हैं। प्राइवेट विलेजेस प्रोग्राम लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 2022-23 बजट में है। ये 2025 तक चलेगा, ठीक है। मणिपुर की एक भारतीय मार्शल आर्ट है, कौन सी है? मणिपुर की मार्शल आर्ट कौन सी है? मणिपुर की भारतीय एक मार्शल आर्ट है थांगटा। कलारीपट्टू केरल की है, और तमिलनाडु की है सीलमम, और महाराष्ट्र की मर्दानी खेल, और एमपी मध्य प्रदेश की मलखम्ब, बिहार की खाड़ा पारी, और पश्चिम बंगाल की लाठी और गटका पंजाब की है, ठीक है। और भारत में सिल्वर फर, जूनिपर्स और पाइप एंड बर्च किस वन के आम के पेड़ हैं? पर्वतीय वन के आम के पेड़ हैं। सदाबहार वन ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। और उत्कर्षणी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ से 70 से 220 की अधिक, यहाँ पर पहले से अधिक है, ठीक है। और 200 तक, जो 150 से ड्राई और 150 से बीच में मॉइस्चर। और मानसूनी वन भी कहा जाता है ना, उत्कर्षणी वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है, ठीक है। मैंग्रोवन ये तटीय क्षेत्र के दलदली दलदल यूनिफॉर्म लिविंग रूट कहा जाता है, ठीक है। पर्वतीय वन पर्वत क्षेत्रों के शंकुधारी वन कहा जाता है। ये शंकुधारी वन जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। सदाबहार वन पश्चिमी घाट और जैसे लद्दाख उत्तर पूर्वी में पाए जाते हैं, और अरुणाचल वो ये लक्षद्वीप में है, ठीक है, सदाबहार वन। और ये अपने अंडमान निकोबार में पाया जाता है। वनस्पति अबुनास, महागोनी, सिनकोना और एनी एपियासर, जो छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है, ठीक है। एपीहाइटस, ठीक है, इससे जो मलेरिया सिनकोना से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, ठीक है। कांटों का जंगल 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे कांटों का जंगल मतलब जो जहाँ 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ पे कांटों के जंगल बोला जाता है, ठीक है। इसको घास बोलते हैं, टोसाका की ग्रास, ठीक है। कौन सा युग्म नदी उपनदी सही है, ठीक है। जैसे तापी, ये तो व्यो सर जी ने बताया क्वेश्चन, उसका है कि बताना था कौन सा युग्म सही है। तापी है, तापी, मंजरा और कुछ जो सर जी ने उसमें बताया, जैसे